चौधरी लोक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। आइए संचार साथी मोबाइल ऐप के बारे में जानते हैं। ये एक सरकार का एक मोबाइल ऐप है जिसे दूर संचार विभाग ने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाई है। इसके जरिए उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की चोरी या धोखाधड़ी की घटनाओं का रिपोर्ट कर सकते हैं, स्पैम कॉल और मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर पंजीकृत है ये भी देख सकते हैं। ये ऐप हिंदी समेत 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है ताकि पूरे देश में सभी के लिए उपयोगी और सुलभ हो सके। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और अब तक 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके। ऐप में सुविधाएं जैसे कि खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करना, धोखाधड़ी कॉल SMS की रिपोर्टिंग, मोबाइल कनेक्शनों का सत्यापन और साइबर फ्रॉड से बचाव भी शामिल है। संचार साथी मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को महत्व देता है और न्यूनतम आंकड़े ही एकत्र करता है। साथ ही धोखाधड़ी रोकने के लिए कानूनी एजेंसियों के साथ आवश्यक डेटा साझा करता है। यह ऐप दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत बनाकर और डिजिटल धोखाधड़ी को लड़ने में नागरिकों को सक्षम बनाकर भारत के मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल पर्यावरण बनाने का काम करता है। लेकिन विपक्ष ने इसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं विपक्ष ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है और उपयोगकर्ताओं के हर मोबाइल गतिविधि की निगरानी की आशंका हो सकता है। इसे एक ऐसा डिस्टोपियन टूल बताया गया है जो सरकार को नागरिकों की निजी जिंदगी में झांकने का अवसर देता है। ऐप को अनस्टॉल का विकल्प ना होना जिससे इसे हटाना संभव नहीं है और यह यूजर की पसंद और निजता का हनन माना गया है। विपक्षी दलों का यह भी मानना है कि ऐप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐप को स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करना डिजिटल अधिकारों और व्यक्तिगत चुनाव के खिलाफ है। सरकार की तरफ से इसे साइबर अपराध, धोखाधड़ी और चोरी हुए फोन को ट्रैक करने के लिए जरूरी बताया जाता है, लेकिन विपक्ष इसे सरकारी निगरानी और जासूसी का उपकरण मानता है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे निजता पर हमला बताते हुए तत्काल वापसी की मांग की है। सरकार का तर्क है कि ये ऐप देश को साइबर अपराध, फर्जी कॉल और IMI फ्रॉड से बचाने के लिए आवश्यक है, जो रोज हजारों करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। इस प्रकार आरोप और चिंता निजता, सरकार की निगरानी, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और उपयोगकर्ताओं की पसंद को नजरअंदाज करने में संबंधित है। सरकार ने इन आरोपों पर सार्वजनिक जवाब भी दिए हैं। सरकार ने संचार साथी ऐप पर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ऐप का उद्देश्य केवल साइबर अपराध, मोबाइल धोखाधड़ी, नकली IMEI नंबरों और मोबाइल चोरी की घटनाओं को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐप में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को प्राथमिकता दी गई है और इसमें केवल आवश्यक न्यूनतम डेटा का ही उपयोग किया जाता है। सरकार ने यह भी कहा है कि ऐप को अनइंस्टॉल न कर पाने का निर्णय केवल साक्ष्य और सुरक्षा कारणों से लिया गया है ताकि संदिग्ध और धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों को ट्रैक किया जा सके। ऐप सरकार के निगरानी का उपकरण नहीं है, बल्कि ये आम जनता की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने कहा है कि इस ऐप के जरिए प्राप्त डेटा को केवल कानूनी प्रावधानों के अधीन और कड़े नियमों के तहत ही इस्तेमाल किया जाएगा और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। सरकार का मानना है कि ऐप के होने वाले लाभ जैसे चोरी हुए फोन की रिकवरी और साइबर फ्रॉड का नियंत्रण नागरिक सुरक्षा के हित में है। यह जवाब आलोचनाओं के बीच सरकार की सफाई और ऐप के महत्व को स्पष्ट करता है, जबकि विपक्ष इस पर आगे भी चिंता और विरोध जारी रखता है। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।